बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एमएससी ज़ूलॉजी के जेनेटिक्स कोर्स में से एक और टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होगी। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज शेयर किया जा सके, और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें ताकि आप तक पहुंचे हमारी वीडियोस सबसे पहले। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। Members of almost all species are often divided into two sections according to the kind of gametes or sex produced by them। जिस तरह के वो सेल्स प्रोड्यूस करेंगे या गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे उस तरह के उनको हम टाइप्स कह देंगे जी। वो उनका सेक्शन हो जाएगा, जैसे मेल सेक्स और फीमेल सेक्स। ये जीन्स जो है जैसे मेल होंगे कुछ या फीमेल होंगे। द वर्ड सेक्स हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सेक्सस मीनिंग सेक्शन और सेपरेशन। ये वर्ड सेक्स जो है ये डिराइव हुआ है सेक्सस वर्ड से, लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब है सेपरेशन या सेक्शन। However, some of the lowest forms of plants in animal life are found to have several sexes। कुछ एनिमल और प्लांट लाइफ जो लोअर साइड हैं यानी कि लेस कॉम्प्लेक्स हैं उनके अंदर ज़्यादा अमाउंट के सेक्सेस जो हैं प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल इन अ वैरायटी ऑफ रिलेटेड प्रोटोजन के एक जो है वो वैरायटी के अंदर पैरामीशियम ब्रोसेरिया के अंदर देयर वर 8 सेक्सेस और मेटिंग टाइप्स। इनके अंदर 8 सेक्सेस या मेटिंग टाइप्स हैं, ऑल मोर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल, सारी की सारी मोर्फोलॉजिकल आइडेंटिकल हैं। ईच मेटिंग टाइप इज़ फिजियोलॉजिकली इनकेपेबल ऑफ इन कॉन्जुगेटिंग विद ईच इट्स ओन टाइप। अपनी जैसे पैरामीशियम के साथ ये जो है ये इनेबल होंगे करने के लिए, कॉन्जुगेशन करने के लिए, बट मे एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल विद द एनी टाइप ऑफ 7 अदर टाइप्स विद इन द सेम वैरायटी। सेम वैरायटी के अंदर 7 अदर टाइप्स के साथ वो जो है वो कर सकेंगे। फर्दर इन ऑर्गेनिजम्स इन विच द नंबर ऑफ सेक्स रिड्यूस टू जस्ट 2। ऐसे इंडिविजुअल जिनके अंदर सेक्स जो है वो सिर्फ 2 के बराबर रह चुके हैं या 2 टाइप्स हैं जी। सेक्सेस में रिजाइड इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स और विद इन द सेम इंडिविजुअल। तो वो सेक्स जो है वो या तो या जेंडर या जीन्स जो है या तो वो एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों होंगे या 2 मुख्तलिफ जानदारों के अंदर मुख्तलिफ होंगे। An animal possessing both male and female reproductive organs is usually referred to as hermaphrodite। ऐसा एनिमल जिसके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही जानदार में पाए जाते हैं तो उसको कहते हैं hermaphrodite। इन प्लांट्स में स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर्स अकर ऑन द सेम प्लांट। ऐसा प्लांट जिसके अंदर मेल फ्लावर्स और फीमेल फ्लावर्स एक ही प्लांट के मुख्तलिफ हिस्सों में पाए जाते हों उसको कहते हैं जी मोनोएशियस। द मोस्ट ऑफ आवर फ्लावरिंग प्लांट्स हैव बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट्स विद इन द सेम फ्लावर। अब ऐसे फ्लावर्स जिनके अंदर मेल और फीमेल पार्ट्स जो हैं वो एक ही फ्लावर के ऊपर ग्रो कर सकें और दे आर कैपेबल ऑफ सेल्फ फर्टिलाइजेशन और सेल्फ पोलिनेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी रखते हों, तो ऐसे फ्लावर्स को परफेक्ट फ्लावर कहते हैं। द ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस बाय डिफरेंट इंडिविजुअल्स। ऐसे जानदार जिनमें 2 मुख्तलिफ जानदार जो हैं वो क्या करते हैं, गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। मेल गैमेट्स किसी एक प्लांट पर बनेंगे और फीमेल गैमेट्स किसी और प्लांट पर बनेंगे, तो ऐसे एनिमल्स को, ऐसे प्लांट्स को डायोएशियस प्लांट्स कहते हैं। द सेक्स सेल्स एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फॉर्म द बेसिक और प्राइमरी सेक्सुअल करैक्टर्स ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्सेस। जो सेक्स सेल्स हैं और प्राइमरी सेक्स करैक्टर्स हैं या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं ये क्या बनाते हैं जी, ये प्राइमरी सेक्सुअल करैक्टर्स या प्राइमरी सेक्सुअल करैक्टर्स बनाते हैं। Beside these primary sexual characters, the male and female sexes differ from each other in many somatic characteristics। अब मेल और फीमेल एट द एडोलिसेंस क्या होते हैं, वो मुख्तलिफ सेकेंडरी करैक्टर से एक दूसरे से डिफ़र करते हैं। ये जो सोमेटिक करैक्टर्स हैं या बॉडी करैक्टर्स हैं इनको सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स कहते हैं। फिनोमेना ऑफ मोलेकुलर, मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल डिफरेंशिएशन बिटवीन मेल एंड फीमेल सेक्सेस इज़ कॉल्ड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। मेल और फीमेल सेक्सेस में जो मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और मोलेकुलर चेंजेस होती हैं, ये डिफरेंस होते हैं, इनको मॉर्फोलॉजिकल, इनको सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहते हैं। इन कंपैरिजन टू मोस्ट एनिमल्स, कुछ एंजियोस्पर्म जो हैं वो डाइशियस हैं, जबकि कुछ ऐसे भी हैं जो कि 8 सेक्सेस, जिनके अंदर 8 टाइप्स की सेक्सेस पाई जाती हैं जी। The phenomena of sexual dimorphism has been biological riddle for the thinkers एंड बायोलॉजिस्ट फॉर ऑल टाइम। ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जो है ये बहुत बड़ी पजल थी बहुत सारे लोगों के लिए। पीपल ऑलवेज ट्राई टू नो दोज फैक्टर्स विच डिटरमाइन द मेल एंड फीमेल सेक्सेस ऑफ अ स्पीशीज।
वो उन फैक्टर्स को जो है वो डिटरमाइन करने की कोशिश करते थे जो कि मेल या फीमेल सेक्स जो है उसको डिटरमाइन कर सके. Literally hundreds of mistaken hypotheses and wild guesses were proposed before 1900 1900 से पहले in vain attempts to find out a solution of the problem of determination. सेक्स की डिटर्मिनेशन के लिए, इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए बहुत सारी तौज़ियात पेश की गई, बहुत सारी थ्योरीज पेश की गई. मॉडर्न जेनेटिसिस्ट हैव रिपोर्टेड मैनी डिफरेंट मैकेनिज्म्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. जानदारों में सेक्स के लिए सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए बहुत सारे मैकेनिज्म ने प्रपोज किया. उनमें से 4 मैकेनिज्म यहाँ पर हम इस कोर्स में स्टडी करेंगे. द फर्स्ट ऑफ दैम इज़ कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम मैकेनिज्म और हेट्रोगैमेसिस. सेकेंड ऑफ दैम इज़ कॉल्ड जेनेटिक बैलेंस मैकेनिज्म. तीसरा है जी मेल हेप्लॉइडी और हैप्लोडिप्लॉइडी मैकेनिज्म. और चौथा है सिंगल जीन इफेक्ट्स. सेक्स क्रोमोसोमल मैकेनिज्म और हेट्रोगैमेसिस. डिस्कवरी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम. सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्स क्रोमोसोम डिस्कवर किसने किए. इन सेक्सुअल डायमॉर्फिक डाइएसिक एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जो सेक्सुअली डायमॉर्फिक हैं. बिसाइड मॉर्फोलॉजिकल एंड बिहेवियरल मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस के अलावा between both sexes the sexual diversity also occurs at the level of chromosome. क्रोमोसोम लेवल तक भी इनके अंदर जो है वो क्या होती है, डाइवर्सिटी पाई जाती है सेक्सेस के दरमियान. द क्रोमोसोमल डिफरेंसेस बिटवीन सेक्सेस ऑफ डिफरेंट डाइस स्पीशीज वर फाउंड अर्लियर इन द कोर्स ऑफ साइटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन. ये साइटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो है वो फाइंड आउट की गई हैं. अ जर्मन बायोलॉजिस्ट हेनकिंग इन 1891 में वाइल स्टडिंग स्पर्मेटोजेनेसिस इन बग, एक स्क्वैश बग के अंदर जब वो स्टडी कर रहा था स्पर्मेटोजेनेसिस, ही नोटेड दैट म्योटिक न्यूक्लियाई कंटेन 11 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम. कि जो स्क्वैश बग है उसके म्योटिक न्यूक्लियाई के अंदर 11 पेयर्स जो हैं वो क्रोमोसोम्स के पाए जाते हैं, 11 जोड़े. एंड अन अनपेयर एलिमेंट इज मूव्ड वन ऑफ द पोल ड्यूरिंग द फर्स्ट म्योटिक डिवीजन. पहली म्योटिक डिवीजन के दौरान एक जो है वो न्यूक्लियर बॉडी जो है वो एक साइड पे मूव कर गई है. हैंकिंग कॉल दिस अनपेड एलिमेंट एज एक्स बॉडी. तो हैंकिंग ने सबसे पहले उसको उस अनपेड बॉडी को एक्स बॉडी का नाम दिया. एंड इंटरप्रेट इज एज अ न्यूक्लियोलस, और उसको समझा या उसको प्रपोज किया एज अ न्यूक्लियोलस. द सिग्निफिकेंस ऑफ एक्स बॉडी वाज नॉट इमीडिएटली अंडरस्टूड. जो एक्स बॉडी है उसकी इंपॉर्टेंस उस वक्त तक मालूम ना हो सकी. बट इन 1902 में एन अमेरिकन जेनेटिसिस्ट क्लेरेंस मैकलम ने who had made extensive observation on gametogenesis in grasshopper gametogenesis की इन्वेस्टिगेशन के दौरान सजेस्ट मशवरा दिया कि एक्स बॉडी वाज इन्वॉल्व इन सम वे विद द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स. कि एक्स बॉडी जो है ये सेक्स डिटर्मिनेशन में किसी न किसी तरीके से हेल्प आउट करता है. ही रिपोर्टेड दैट, उसने ये मालूम किया, उसने ये जो है वो नतीजा अखज़ किया दैट द सोमैटिक सेल्स ऑफ फीमेल ग्रासहोपर, फीमेल जो ग्रासहोपर के सोमैटिक सेल्स हैं कंटेन 24 क्रोमोसोम, वो 24 क्रोमोसोम रखते हैं. वेयर एज दोज ऑफ मेल हैड ओनली 23, जबकि मेल जो है उसके अंदर 23 क्रोमोसोम होते हैं. इन 1905 में एमंड विल्सन नोट दैट द फीमेल्स ऑफ प्रोटेनेटर प्रोटीनर जो हैं वो बग स्पीशी के अंदर फीमेल्स के अंदर हैव 7 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, के अंदर 7 जोड़े जो हैं क्रोमोसोम के पाए जाते हैं. वेयर एज द मेल हैव 6 पेयर्स एंड एन अनपेयर क्रोमोसोम, उनके अंदर 6 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के और एक अनपेयर्ड एक अकेला क्रोमोसोम होता है. विच विल्सन कॉल्ड द एक्स क्रोमोसोम. इस एक क्रोमोसोम को विल्सन ने एक्स क्रोमोसोम का नाम दिया. आल्सो इन 1905 के अंदर मिस नेटी स्टीवन ने फाउंड दैट मेल्स एंड फीमेल्स ऑफ द बीटल टेनिब्रियो have the same number of क्रोमोसोम. तो जो टेनिब्री फीमेल और मेल थे उनके क्रोमोसोम्स के अंदर जो है वो बराबर मिकदार थी क्रोमोसोम के अंदर, उनके सेल्स के अंदर. बट वन ऑफ द पेयर इन मेल इज़ हेट्रोमॉर्फिक. लेकिन जो एक मेल के अंदर है क्रोमोसोम वो हेट्रोमॉर्फिक है, उसकी शेप जो है वो दूसरे से डिफरेंट है. वन मेंबर ऑफ हेट्रोमॉर्फिक पेयर अपीयर्स आइडेंटिकल टू द मेंबर ऑफ अ पेयर इन द फीमेल. अब ये जो आइडेंटिकल पेयर फीमेल में पाया जाता है, मेल के 2 क्रोमोसोम्स में से एक क्रोमोसोम तो उस जैसा ही था जैसा फीमेल के अंदर एक पेयर मौजूद था जिसको उसने एक्स क्रोमोसोम कहा. द अदर मेंबर ऑफ हेट्रोमॉर्फिक पेयर इज़ नेवर फाउंड इन द फीमेल. अब दूसरा जो पेयर था, दूसरा क्रोमोसोम था, वो फीमेल के अंदर कभी भी नहीं पाया जाता. शी कॉल्ड दिस एज अ वाई क्रोमोसोम. तो मिस नेटी स्टीवंस ने उसको वाई क्रोमोसोम का नाम दिया. स्टीवन फाउंड द सिमिलर सिचुएशन इन ड्रोसोफिला मेनानोगास्टर विच हैज़ 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम. उसने यही सिचुएशन ड्रोसोफिला के अंदर देखी जहाँ पर 4 क्रोमोसोम्स थे
विद वन ऑफ द पेयर बीइंग हेट्रोमॉर्फिक इन मेल, मेल के अंदर एक जो है वो क्रोमोसोम क्या था, हेट्रोमॉर्फिक, with one of the each pair being heteromorphic in males. Likewise, Stevens and Wilson while working with the milkweed bug के साथ काम करते हुए found same number of chromosome in both sexes, तो उन्होंने नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो सेम देखे दोनों के सेक्सेस में. इन फीमेल ऑल क्रोमोसोम वर पेयर्ड एंड होमोलोगस वर इक्वल इन साइज, जो फीमेल के अंदर सारे क्रोमोसोम जो हैं वो पेयर्ड थे और होमोलोगस थे और एक जैसे साइज़ के थे. इन द मेल में ऑल द और क्रोमोसोम्स आर पेयर्ड, सारे के सारे क्रोमोसोम पेयर्ड थे, बट द क्रोमोसोम आइडेंटिफाइड एज अ होमोलॉगी टू एक्स क्रोमोसोम वाज डिस्टिंक्टली स्मॉलर देन वाई क्रोमोसोम, तो जो वाई क्रोमोसोम्स था वो एक्स क्रोमोसोम से बहुत ही साइज़ में छोटा था. टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम की बात करें, सबसे पहले हम लोग ऑटोसोम्स की बात करेंगे. द क्रोमोसोम्स which have no relation with sex and contain the genes that determine the somatic characters of individual are known as autosome. हर वो सेल जो कि हर वो क्रोमोसोम जो कि सोमैटिक बॉडी या बॉडी सेल्स बनाए या बॉडी सेल्स के ट्रेट्स को कंट्रोल करे उसको सोमैटिक सेल कहते हैं, और उन क्रोमोसोम्स को जो सोमैटिक सेल्स को कंट्रोल करते हैं उन क्रोमोसोम्स को ऑटोसोम्स कहते हैं या ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स कहते हैं, ऑटोसोम्स कहते हैं. नेक्स्ट है जी हमारे पास दूसरे टाइप क्रोमोसोम, दीज आर कॉल्ड है सेक्स क्रोमोसोम. द क्रोमोसोम विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द टर्मिनेशन ऑफ सेक्स आर नोन एज सेक्स क्रोमोसोम. ऐसे क्रोमोसोम्स जो कि सेक्स टर्मिनेशन में हेल्प आउट करते हैं उनको सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं, जैसे एक्स एंड वाई क्रोमोसोम इन केस ऑफ ह्यूमन. स्ट्रक्चर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम. द एक्स एंड वाई सेल्स सेक्स सेल्स एग्जिबिट स्ट्रक्चरल डिफरेंस. अब एक्स और वाई के अंदर स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस पाए जाते हैं. द साइटोलॉजिकल स्टडीज हैव शोन दैट द एक्स क्रोमोसोम ऑफ मोस्ट ऑर्गेनिज्म आर स्ट्रेट, रॉड लाइक एंड कंपैरेटिवली लार्जर देन वाई क्रोमोसोम. ये बात देखने में आई है कि मोस्ट ऑफ द एक्स वाई सिस्टम वाले क्रोमोसोम्स के अंदर जो एक्स क्रोमोसोम है वो बहुत ही लार्ज साइज़ का होता है और बहुत डिस्टिंक्टली भी यूनिक होता है, स्ट्रेट रॉड लाइक होता है और लार्जर होता है वाई क्रोमोसोम्स. द वाई क्रोमोसोम इज स्मॉलर इन साइज, जबकि वाई क्रोमोसोम जो है वो साइज बहुत छोटा होता है एंड स्लाइटली कर्व्ड और बेंट ऑन द साइड्स इन ड्रोसोफिला. अगर हम ड्रोसोफिला की बात करें तो ड्रोसोफिला के अंदर जो वाई क्रोमोसोम है वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर थोड़ा सा कर्व्ड होता है, बोथ साइड इन ड्रोसोफिला. इन मैन एंड मिलेंड्रियम के अंदर नो सच कर्वेचर ऑफ वाई क्रोमोसोम अगर. मैन और मेलेंड्रियम के अंदर इन दो जो हैं वो टाइप्स के अंदर क्या है, वाई क्रोमोसोम का कर्वेचर मौजूद नहीं होता. द एक्स क्रोमोसोम हैव लार्ज अमाउंट ऑफ यूक्रोमैटिन. एक्स क्रोमोसोम के अंदर यूक्रोमैटिन की या ट्रू क्रोमैटिन की या जीन्स की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है. एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ हेट्रोक्रोमैटिन, जबकि प्रोटेक्टिव मटेरियल की या नॉन एक्टिव या नॉन जेनेटिक या नॉन जीनिक मटेरियल डीएनए की मिकदार बहुत कम होती है वाई क्रोमोसोम के अंदर. एक्स क्रोमोसोम के अंदर ज़्यादा वाई यूक्रोमैटिन की मिकदार ज़्यादा होती है जबकि हेट्रोक्रोमैटिन की मिकदार कम होती है. द यूक्रोमैटिन हैज़ लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए मटेरियल हैंस मच जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. इसमें जीन्स की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है या दूसरे अल्फाज में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन बहुत एक्स के अंदर ज़्यादा होती है. द वाई क्रोमोसोम कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ यूक्रोमैटिन. वाई क्रोमोसोम के पास यूक्रोमैटिन की बहुत छोटी मिकदार मौजूद होती है. लार्ज अमाउंट ऑफ हेट्रोक्रोमैटिन, जबकि इसके पास हेट्रोक्रोमैटिन की बहुत ज़्यादा मिकदार पाई जाती है. द वाई क्रोमोसोम हैज़ लिटिल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. वाई क्रोमोसोम के पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन बहुत कम होती है. देयरफॉर समटाइम इट इज़ रेफर टू एज जेनेटिकली इनर्ट और इनएक्टिव. इसको जेनेटिकली इनएक्टिव या इनर्ट भी कह दिया जाता है. ये वाई क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है जी ह्यूमन का. इसके अंदर देखें ऊपर आपको PAR नज़र आए, ये स्टार्टर पॉइंट है जी. इसके बाद SRY स्विच है, ये SRY स्विच है, ये सबसे पहली बिलीविंग है कि ये सेक्स टर्मिनेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करता है. इसके बाद यूक्रोमैटिन है, सेंट्रोमेयर है, सेंट्रोमेयर के बाद फिर यूक्रोमैटिन और आखिर में हेट्रोक्रोमैटिन और आखिर पे फिर PAR है, ये जिसको टेलिंग एंड कैपिंग कहते हैं क्रोमोसोम की, ये वो चीज़ है. द वेरियस रीजन्स ऑफ ह्यूमन वाई क्रोमोसोम्स जी. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ क्रोमोसोमल मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन. सबसे पहले है जी हेट्रोगैमेट या हेट्रोगैमेसिस. हेट्रोगैमेसिस की फर्दर दो टाइप्स हैं जी. हेट्रोगैमेसिस के अंदर मेल हेट्रोगैमेसिस भी हो सकते हैं और फीमेल हेट्रोगैमेसिस भी हो सकते हैं. सबसे पहले हम लोग मेल हेट्रोगैमेटी या मेल हेट्रोगैमेसिस को पढ़ते हैं क्योंकि ये इजीली अंडरस्टैंडेबल है. इसके बारे में बहुत सारी बिलीविंग भी होती हैं और स्टूडेंट्स को इसका पता भी होता है. तो सबसे पहले हम लोग मेल हेट्रोगैमेटिक्स या हेट्रोगैमेटिक मेल्स पढ़ेंगे. इन दिस टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोमल डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, इस तरह के क्रोमोसोमल डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स में फीमेल हैज़ 2 एक्स क्रोमोसोम. फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं जो कि आइडेंटिकल और मॉर्फोलॉजिकली एक जैसे होते हैं. वाइल द मेल हैज़ सेक्स हैज़ ओनली 1 क्रोमोसोम. अब मेल के पास क्या होता है, एक एक्स क्रोमोसोम होता है. फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम है जबकि मेल के पास सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम है. बिकॉज मेल लैक्स अ एक्स क्रोमोसोम, मेल जो है वो क्या होता है, उसमें एक एक्स क्रोमोसोम की कमी होती है. देयरफॉर ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस के दौरान प्रोड्यूसेस 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स. वो 2 तरह के जो मेल हैं वो 2 तरह के गैमेट्स पैदा करते हैं. 50% गैमेट्स कैरी एक्स क्रोमोसोम, 50% जो गैमेट्स हैं वो एक्स क्रोमोसोम कैरी करते हैं. वाइल द रेस्ट 50% गैमेट्स लैक इन एक्स क्रोमोसोम. अब जो दूसरे टाइप के 50% हैं उनके अंदर एक्स क्रोमोसोम मौजूद
नहीं होगा। सच अ सेक्स विच प्रोड्यूसेस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स इन टर्म्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स, सेक्स क्रोमोसोम की टर्म में जो दो तरह के डिफरेंट गैमेट्स पैदा करें उनको कहते हैं दीज आर कॉल्ड हेटेरोगैमेटिक सेक्स। ऐसे सेक्स को हेटेरोगैमेटिक सेक्स कहते हैं। द फीमेल सेक्स बिकॉज प्रोड्यूसेस सिमिलर टाइप ऑफ गैमेट्स, क्योंकि फीमेल एक तरह के गैमेट्स प्रोड्यूस करी है, इट इज़ कॉल्ड एज होमोगैमेटिक सेक्स, इसको होमोगैमेटिक सेक्स कहते हैं। द हेटेरोगैमेटिक मेल्स में बी ऑफ फॉलोइंग टू टाइप्स। अब हेटेरोगैमेटिक मेल जो है वो भी फर्दर दो टाइप में लाइक करते हैं। पहली टाइप है जी एक्स एक्स एंड एक्स ओ टाइप। इन सर्टेन प्लांट्स वेनिसनेरिया स्पेरेलिस, डायोसीरिया साइनियोटा एंड इंसेक्ट्स लाइक ऑर्डर्स हेमिप्टेरा एंड ऑर्थोप्टेरा, ग्रासहोपर्स वगैरह में द फीमेल्स हैव 2 एक्स क्रोमोसोम, फीमेल के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम है, हेंस रेफर टू एज एक्स एक्स एंड आर द होमोगैमेटिक। ये जो है ये होमोगैमेटिक है। वाइल द मेल्स हैविंग ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम, जबकि मेल के अंदर सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम है, हेंस रेफर टू एज एक्स ओ। द प्रेजेंस ऑफ एन अनपेयर्ड एक्स क्रोमोसोम डिटरमाइंस द मैस्कुलाइन सेक्स। अब जो प्रेजेंस ऑफ एक एक्स क्रोमोसोम है यही डिटरमाइन करेगा मस्कुलाइन या मेल सेक्स को। द मेल लैकिंग इन 1 एक्स क्रोमोसोम प्रोड्यूसेस 2 टाइप्स ऑफ स्पर्म। तो जो मेल है उसके अंदर एक एक्स क्रोमोसोम की कमी है, तो ये 2 तरह के स्पर्म्स या 2 तरह के गैमेट्स जो है प्रोड्यूस, हाफ विद एक्स क्रोमोसोम, हाफ ऐसे होंगे जिनमें एक्स क्रोमोसोम होगा, एंड हाफ विदाउट एक्स क्रोमोसोम, और हाफ ऐसे होंगे जिनमें एक्स नहीं होगा। द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग डिपेंड्स अपॉन द स्पर्म दैट फर्टिलाइजेस द एग। जिस तरह का स्पर्म जो है वो एग को फर्टिलाइज करेगा उस किस्म की औलाद पैदा हो जाएगी। ईच ऑफ विच कैरीज अ सिंगल क्रोमोसोम, जिसके अंदर एक तरह का क्रोमोसोम जो है वो एक सिंगल क्रोमोसोम पाया जाता है जी। आसान अल्फाज में ऐसे है जी, एक्स ओ के अंदर क्या होता है, मेल जो है उसके अंदर 2 तरह के स्पर्म्स पैदा होते हैं, जबकि फीमेल के अंदर सारे एग्स जो हैं वो एक्स कंटेनिंग एग्स होंगे। जबकि मेल के अंदर 2 तरह के स्पर्म्स पैदा होंगे, हाफ स्पर्म जो है उनके अंदर एक्स क्रोमोसोम होगा, और हाफ ऐसे क्रोमोसोम्स होंगे जिनके हाफ ऐसे गैमेट्स होंगे, स्पर्म्स होंगे जिनके अंदर क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम मौजूद नहीं होगा, जबकि ऑटोसोम सारे ही मौजूद होंगे। तो जब एक्स क्रोमोसोम वाला मेल स्पर्म जाके एक्स से मिलेगा तो फिर फीमेल प्रोड्यूस हो जाएगी, जबकि लैकिंग सेक्स क्रोमोसोम या ओ टाइप का जब गैमेट या स्पर्म जाके ओवा से मिलेगा तो जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस होगा दैट वुड बी अ मेल। यहाँ पर ये क्रॉस दिखाया गया, ज़रा इस क्रॉस को देख लें आप लोग जी। एक्सो टाइप ग्रासहोपर के अंदर ये मेल है जी, जिसके अंदर आपको 2n ऑटोसोम्स हैं, इनके सोमैटिक सेल प्रोड्यूसिंग क्रोमोसोम्स हैं, ऑटोसोम्स के साथ आपको दिख रहा है जी सेक्स क्रोमोसोम, जिसमें एक एक्स है और एक ओ है। यहाँ पर फीमेल नज़र आ रही है जिसके अंदर ऑटोसोम्स है और ऑटोसोम्स के साथ डबल एक्स है जी, ठीक है जी। तो इसके जो गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे उन सब में n+x होगा, जबकि मेल के अंदर 2 डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम, 2 डिफरेंट टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे। हाफ में जो है वो n+x होगा, जबकि हाफ के अंदर n+0 होगा। अब जब फर्टिलाइजेशन होगी n+x, जब इस n+x से मिल जाएगा तो फिर हमारे पास 2n+XX हो जाएगा, जबकि n+0 जब n+x से मिलेगा तो 2n+XO यानी कि मेल हासिल हो जाएगा जी। नेक्स्ट है हमारे पास XX एंड XY टाइप। इन मैन and other mammals such as certain insects contain Drosophila and Legius triticus, in certain angiosperm plants like Melandrium albium वगैरह, Hemulus lalpus। इन प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर क्या होता है जी, जो होती है द फीमेल पोजेसेस 2 होमोमॉर्फिक एक्स क्रोमोसोम इन देयर बॉडी सेल्स। तो फीमेल के जो बॉडी सेल्स हैं उनके अंदर डबल एक्स या XX क्रोमोसोम जो हैं वो पैदा होते हैं इन देयर बॉडी सेल्स, रेफर टू एज XX एंड दे बीइंग होमोगैमेटिक, और वो होमोगैमेटिक होते हैं। प्रोड्यूस 1 काइंड ऑफ एग्स, एक तरह के एग प्रोड्यूस करते हैं, ईच विद 1 एक्स क्रोमोसोम, हर एक जो है उसमें एक एक्स क्रोमोसोम मौजूद होता है। द मेल्स ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स, इस तरह के मेल जो होते हैं, पोजेस 1 एक्स क्रोमोसोम, उनमें एक जो है वो एक्स क्रोमोसोम होता है, एंड 1 वाई क्रोमोसोम, और एक वाई क्रोमोसोम होता है। हैंस रेफर टू एज XY, इसलिए इनको XY इंडिविजुअल्स कहते हैं। द मेल्स हैविंग 2 हेटेरोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम, इनके अंदर जो मेल हैं, मेल के अंदर 2 तरह के सेक्स क्रोमोसोम हैं जो कि साइज़ में और शेप में एक दूसरे से डिफरेंट हैं। प्रोड्यूस 2 काइंड्स ऑफ स्पर्म्स, तो ये स्पर्म भी 2 तरह के प्रोड्यूस करेगा, हाफ विद एक्स क्रोमोसोम एंड हाफ विद वाई क्रोमोसोम। हाफ स्पर्म जो है उनमें एक्स क्रोमोसोम होगा और हाफ जो है उनके अंदर वाई क्रोमोसोम होगा। द सेक्स ऑफ एम्ब्रियो डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ स्पर्म, जो एम्ब्रियो का है सेक्स है वो स्पर्म की टाइप पे डिपेंड करता है। एन एग फर्टिलाइज बाय एक्स बियरिंग स्पर्म, अगर एक्स बियरिंग स्पर्म जो है वो आके फर्टिलाइज कर दे
तो इससे हासिल होने वाला जो इंडिविजुअल है दैट शुड बी अ फीमेल, और अगर वाई क्रोमोसोम आके एग के साथ मिल जाए तो फिर प्रोड्यूस होने वाला इंडिविजुअल जो है दैट शुड बी अ मेल। यहाँ पर एक थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं जी। सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में एक हाइपोथेसिस प्रपोज की गई थी ओल्डर स्टडीज़ के अंदर। वो ये कह रहे थे कि अकॉर्डिंग टू दैट स्टडी जो स्पर्म्स हैं उनकी मूवमेंट जो है या स्पर्म की जो मोबिलिटी है वो भी बहुत डिपेंडेंट है कि जो एक्स क्रोमोसोम वाले स्पर्म्स हैं दे आर एक्टिव in their nature, and chromosomes with sperms with Y chromosome are sluggish in nature. So if you want to get a baby boy, then you should wait for some while after the mating process, because the Y chromosomes are sluggish and X chromosome are very active. So you have to wait for the Y chromosomes to reach the egg in the uterus. But in normal cases, the further studies and the advanced studies did not verify or clarify that concept, and that hypothesis has been rejected now. Heterogametic जी, X-bearing sperm produces a female, but if fertilized by a Y-bearing chromosome sperm, a male is produced. Heterogametic female. अब हम ऐसी फीमेल्स की बात करेंगे दैट कुड बी जो कि हेट्रोगैमेटिक है, जो कि हेट्रोगैमेटिक फॉर्म में इन दिस टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोमल डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, क्रोमोसोमल डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स की इस टाइप में द मेल पोजेसेस 2 होमोमॉर्फिक एक्स क्रोमोसोम। जो मेल हैं उनके अंदर 2 होमोमॉर्फिक एक्स क्रोमोसोम प्रोड्यूस होते हैं, एक तरह के उनके अंदर जो गैमेट्स हैं प्रोड्यूस होंगे। देयरफॉर होमोगैमेटिक, इनको होमोगैमेटिक कहते हैं, प्रोड्यूस सिंगल टाइप ऑफ गैमेट्स, तो उनके गैमेट्स जो हैं वो एक तरह के होंगे। एंड ईच कैरीज अ सिंगल एक्स क्रोमोसोम, तो सब हर गैमेट के अंदर या हर स्पर्म के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम होगा। द फीमेल सेक्स आइदर कंसिस्ट ऑफ सिंगल एक्स क्रोमोसोम, या तो सिंगल एक्स क्रोमोसोम मुश्तमिल होगा और 1 एक्स क्रोमोसोम एंड 1 वाई क्रोमोसोम, तो उसके अंदर एक वाई क्रोमोसोम या एक एक्स क्रोमोसोम होगा। द फीमेल सेक्स इज दस हेट्रोगैमेटिक एंड प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ एग्स। फीमेल जो है वो हेट्रोगैमेटिक है, उसके अंदर 2 तरह के एग्स प्रोड्यूस होते हैं, हाफ विद एक्स क्रोमोसोम, हाफ जो है वो एक्स क्रोमोसोम कंटेनिंग एंड हाफ विदाउट ऑफ एन एक्स क्रोमोसोम और विद और विदाउट अ वाई क्रोमोसोम। तो या तो उनके अंदर एक एक्स क्रोमोसोम होगा, दूसरा वाई क्रोमोसोम का होगा, या वहाँ पर कोई सेक्स क्रोमोसोम ही प्रेजेंट नहीं होगा। To avoid confusion in that of XXO and XXXY type of sex determining mechanism, XXO और XXXY की कन्फ्यूजन से दूर होने के लिए हम लोग हेट्रोगैमेटिक फीमेल्स के केस में इसको X की बजाय एक और अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं, दैट इज़ Z, और Y की जगह पे हम रिप्लेस कर देते हैं उसको W से। Instead of X and Y alphabets, Z and W alphabets are used respectively. हेट्रोगैमेटिक फीमेल्स में भी आल्सो क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। अब जो हेट्रोगैमेटिक फीमेल्स हैं उनको भी 2 टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ देम इज़ कॉल्ड ZOZZ सिस्टम। अच्छा, ये ज़रा यहाँ पर एक बात समझने वाली है आपकी, जो पिछला सिस्टम हमने देखा था उसमें उन्होंने फीमेल को पहले रखा हुआ था। मसलन XXXO टाइप की अगर हम बात करें तो पहले वाले XX जो है ये निशानी है कि ये फ़ीमेल पहले है, उसके बाद मेल है। दूसरे केस में जब हमने XX और XY का देखा था तो भी हमने फीमेल को पहले रखा था। यहाँ पर भी फीमेल हेट्रोगैमेसिस के अंदर भी जो फीमेल है उसको हम लोग पहले प्रेफर कर रहे हैं, फीमेल को फर्स्ट पे लिख रहे हैं और मेल को उसके बाद लिख रहे हैं जी। ZO and ZZ system. This system of sex determination is found in certain moths and butterflies. ये moths और butterflies में पाया जाता है। In this case, इस केस में the female possesses single Z chromosome in its body cells. तो फीमेल जो है वो सिर्फ एक जो है वो Z क्रोमोसोम अपनी बॉडी में रखती है, इट्स रेफर टू एज ZO, तो इसको ZO कहते हैं। एंड इज़ हेट्रोगैमेटिक, और जो फीमेल है वो हेट्रोगैमेटिक है, प्रोड्यूसिंग 2 काइंड्स ऑफ एग्स। तो ये एग्स हैं वो 2 तरह के प्रोड्यूस होंगे, हाफ विद Z क्रोमोसोम, हाफ एग्स जो है उनमें Z क्रोमोसोम होगा, एंड हाफ विदाउट एनी Z क्रोमोसोम, जबकि हाफ जो है उसके अंदर Z क्रोमोसोम मौजूद ही नहीं होगा। द मेल प्रोड्यूसेस 2 Z क्रोमोसोम, मेल पोजेसेस 2 Z क्रोमोसोम, मेल के अंदर 2 Z क्रोमोसोम मौजूद होते हैं, रेफर टू एज डबल Z, इसको डबल Z कहते हैं। एंड इज़ होमोगैमेटिक, और ये होमोगैमेटिक है, प्रोड्यूसिंग सिंगल टाइप ऑफ स्पर्म्स। तो ये स्पर्म्स जो है वो एक तरह के प्रोड्यूस करेंगे। ईच ऑफ विच कैरीज अ सिंगल Z क्रोमोसोम, हर एक जो है वो एक Z क्रोमोसोम कैरी करेगा। द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ एग्स विच हैज़ बीन शोन बिलो, जो कि यहाँ पर नीचे दिखाया गया। यहाँ पर देखिए फीमेल है जी 2A + ZO,
यहाँ पर ये दो 2A जो है 2A शो कर रहा है हमें ऑटोसोमल सेल्स को, Z जो है ये शो कर रहा है हमें Z क्रोमोसोम को, और O जो है वो शो कर रहा है एब्सेंस ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। मेल के अंदर देखेंगे तो 2A ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स को जाहिर कर रहा है, डिप्लॉयड ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स, उसके साथ डबल Z लिखा हुआ है, दैट मीन्स ईच ऑफ द स्पर्म कंटेन्स ओनली वन Z क्रोमोसोम जी। इसके जो स्पर्म्स बनेंगे दैट शुड बी एन A+Z ऑटोसोम्स प्लस Z, एंड दूसरे टाइप के स्पर्म जो है वो भी A+Z होंगे। जबकि अगर एग्स की बात करें तो दो डिफरेंट टाइप के एग हमें दिख रहे हैं यहाँ पर, एक है जी A+Z और दूसरा है A+O। अब अगर A+Z फीमेल का A+Z मेल के साथ क्रॉस करे तो उनके नतीजे में जो इंडिविजुअल बनेगा दैट शुड बी अ फीमेल, दैट शुड बी अ मेल, और अगर दैट शुड बी अ मेल, और अगर ये वाला A+O और A+Z आपस में क्रॉस करें तो दैट शुड बी अ फीमेल, तो ये प्रोड्यूस होने वाला इंडिविजुअल एक फीमेल होगा। नेक्स्ट है हमारे पास GW एंड GZ सिस्टम। दिस सिस्टम ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन अकर इन सर्टेन इंसेक्ट्स के अंदर होता है जी, जैसे जिप्सी मॉथ है, एंड फिशेस, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स एंड प्लांट्स वगैरह, जैसे कि फ्रैगेरियस, एलिएटर वगैरह। हैंस द फीमेल सेक्स हैज़ वन Z क्रोमोसोम, फीमेल के अंदर एक Z क्रोमोसोम है एंड वन W क्रोमोसोम और एक W क्रोमोसोम है। इट इज़ हेटेरोक्रोमैटिक एंड प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ ओवा, तो ये दो तरह के ओवा या दो तरह के एग्स प्रोड्यूस करेगा। 50% ओवा कैरी द Z क्रोमोसोम, 50% ऑफ जो ओवा हैं वो Z क्रोमोसोम प्रोड्यूस कैरी करेंगे, वाइल रेस्ट ऑफ द 50% ओवा कैरी W क्रोमोसोम, जबकि 50% जो ओवा हैं वो W क्रोमोसोम कैरी कर रहे हैं जी। द मेल सेक्स हैज़ टू होमोमॉर्फिक Z क्रोमोसोम, मेल के अंदर दो होमोमॉर्फिक Z क्रोमोसोम मौजूद होते हैं और वो एक तरह के होमोगेमेटिक स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। ईच कैरीज अ Z क्रोमोसोम, हर स्पर्म के अंदर एक Z क्रोमोसोम होता है। द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ एग दैट इज़ बीइंग फर्टिलाइज। जो सेक्स है वो डिपेंड करता है जी किस तरह का एग जो है उसको फर्टिलाइज किया जा रहा है। द Z बियरिंग एग्स प्रोड्यूस मेल बट द W बियरिंग एग्स प्रोड्यूस फीमेल। अब जो Z क्रोमोसोम मेल वाला वो फीमेल के W एग के साथ मिलेगा तो फीमेल प्रोड्यूस होगी, जबकि Z क्रोमोसोम दूसरे Z क्रोमोसोम के साथ मिल जाएगा तो मेल प्रोड्यूस होगा जी। ये भी हम आपको एक इसकी मिसाल दिखा देते हैं। ये XY मेल है और ये ZW है। सबसे पहले XY मेल की देख लेते हैं। 2N जो है ये ऑटोसोमल सेल्स है, 2N प्लस XY ये मेल है, ये ह्यूमन मेल है जी, जिसके अंदर XY दो तरह के या हेट्रोगैमेटी पाई जाती है, हेट्रोगैमेटी पाई जाती है, सेक्सुअल हेट्रोमॉर्फिज्म पाई जाती है, जबकि फ़ीमेल के अंदर होमोमॉर्फिज्म या होमोगैमेटी पाई जाती है, क्योंकि फ़ीमेल के अंदर एक ही तरह के दो सेक्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। जब इनका क्रॉस करवाएंगे इनके गैमेट्स बनेंगे जी, तो मेल के अंदर दो तरह के गैमेट्स होंगे, N+X और N+Y, दो तरह के गैमेट्स होंगे, जबकि फ़ीमेल के अंदर एक ही तरह के दो गैमेट्स पाए जाएंगे। जब इनका क्रॉस करवा देंगे तो मेल के अगर X क्रोमोसोम के साथ N+X के साथ N+X मिलेगा तो जो प्रोड्यूस होने वाले इंडिविजुअल है दैट शुड बी अ फीमेल, और अगर N+Y और N+X मिल जाएंगे तो प्रोड्यूस होने वाला इंडिविजुअल दैट शुड बी अ मेल। GW सिस्टम चिकन के अंदर देख लीजिए, जो मेल है वो Z क्रोमोसोम वो एक तरह के स्पर्म जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, सारे के सारे होमोगैमेटिक स्पर्म हैं, N+Z है, जबकि फीमेल के अंदर दो तरह के एग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, सम ऑफ देम आर GW एंड अदर ऑफ देम आर कॉल्ड N+Z। कुछ जो हैं वो N+Z हैं और कुछ जो हैं N+W। जब स्पर्म N+Z फीमेल के N+W से मिलेगा तो फिर फीमेल प्रोड्यूस होगी GW, जबकि N+Z और फीमेल का भी N+Z मिलेगा तो कॉ प्रोड्यूस होगा, यानी कि N+Z। जेनेटिक बैलेंस मैकेनिज्म। जेनेटिक बैलेंस मैकेनिज्म दूसरा है जी मैकेनिज्म, उसको जेनेटिक बैलेंस मैकेनिज्म। पहला है जी सेक्स क्रोमोसोमल डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, को हम लोगों ने पढ़ लिया। दूसरा है हमारे पास जीनिक बैलेंस मैकेनिज्म, जिसमें हम जीन के बैलेंस को स्टडी करेंगे। बाय स्टडिंग सेक्स क्रोमोसोमल मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स क्रोमोसोमल मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ने के बाद इट मे बी अपीयर्स एट फर्स्ट ग्लांस, हमें ऐसे लगता है जैसे सम जीन्स कैरिड बाय द सेक्स क्रोमोसोम X या Y क्रोमोसोम में ऐसी कुछ जीन पाई जाती हैं वर एंटायरली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स, जो कि सेक्स डिटर्मिनेशन में कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल है, बट इज़ नॉट इन द केस ऑफ एक्सटेंसिव एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ डिफरेंट वर्कर्स के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं था, जैसे विल्सन ब्रिजेस और उसके अलावा गोल्डस्मिथ वगैरह में। ऑन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव रिवील्ड द फैक्ट दैट, उन्होंने ये बात साबित की दैट मोस्ट ऑर्गेनिज्म जनरली हैव इनहेरेंट पोटेंशियलिटीज़ फॉर बोथ सेक्स, उनके अंदर इनहेरेंट पोटेंशियलिटी होती है, उनके अंदर सलाहियत होती है बोथ सेक्सेस के लिए, एंड ईच इंडिविजुअल इज़ फाउंड टू बी मोर और लेस इंटरमीडिएट बिटवीन देम। तो अब दोनों सेक्सेस, दोनों एक्सट्रीम्स के
दरमियानी इंडिविजुअल जो हैं वो भी इन सेक्सेस में पाए जाते हैं। मे बी रेफर टू एज इंटरसेक्स, जिनको इंटरसेक्स भी कहते हैं, जिनके अंदर ऐसी पोटेंशियलिटी पाई जाती है जो कि दोनों एक्सट्रीम्स के दरमियान में या इंटरमीडिएट फॉर्म में पाए जाते हैं। देयर सीम्स टू एग्जिस्ट अ डेलिकेट बैलेंस बिटवीन ऑफ मस्कुलिन और फेमिनिन टेंडेंसीज। इनके अंदर एक मस्कुलिन और फेमिनिन यानी कि मेल और फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर एक हल्का सा बैलेंस पाया जाता है। इन हेरिडिटी कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड मैकेनिज्म लाइक एक्स वाई, ये फीमेल्स के अंदर जो मैकेनिज्म होता है उसके अंदर ऑर्डिनरी सर्व द टू ट्रिप द बैलेंस इन वन डायरेक्शन और अनदर। तो ये किसी भी जो एक्स वाई मैकेनिज्म की डायरेक्शन है उसको डिस्टर्ब कर देता है। सच जीनिक बैलेंस मैकेनिज्म ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स वाज फर्स्ट स्टडीज इन ड्रोसोफिला। सबसे पहले ड्रोसोफिला में सीवी ब्रिजेस ने 1921 में देखा। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला द प्रेजेंस ऑफ वाई क्रोमोसोम हैज़ बीन फाउंड एसेंशियल फॉर द फर्टिलिटी ऑफ मेल। ये मेल की फर्टिलिटी के लिए वाई क्रोमोसोम का होना बहुत ज़रूरी है, बट हैज़ नॉट नथिंग टू डू विद द डिटर्मिनेशन ऑफ मेल सेक्स। ये मेल फर्टिलिटी के लिए ज़रूरी है, मेल की मेच्योरिटी के लिए ज़रूरी है, लेकिन डिटर्मिनेशन का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इन दिस फ्लाई द सेक्स इज डिटरमाइन पोलीजेनिकली, काफ़ी सारी जीन्स मिलकर किसी सेक्स को डिटरमाइन करती हैं। द सेक्स डिटरमाइनिंग जीन्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड एट दैट द नेट इफेक्ट रिजल्ट्स इन द ऑटोसोम्स डिटरमाइनिंग मेलनेस एंड वाई क्रोमोसोम फीमेलनेस, या वाई क्रोमोसोम से मेलनेस और फीमेल के एक्स क्रोमोसोम से फीमेलनेस जो है वो क्या है जाहिर की जा सकती है। द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल देन डिपेंड्स अपॉन द रेशियो ऑफ एक्स क्रोमोसोम, ये एक्स क्रोमोसोम की रेशियो के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऑटोसोम के साथ इफ़ ईच हैप्लॉइड सेट ऑफ ऑटोसोम्स कैरी फैक्टर विद अ मेल डिटरमाइनिंग वैल्यू रिक्वायर्ड टू 1 इक्वल टू 1, अगर जो है हैप्लॉइड सेल ऑटोसोम्स के साथ मेल डिटरमाइनिंग जो है वो फैक्टर मौजूद हैं एक, देन ईच एक्स क्रोमोसोम कैरीज फैक्टर विद अ फीमेल डिटरमाइनिंग वैल्यू ऑफ 1/2। तो फीमेल जो है उसके अंदर भी इसी टेंडेंसी या इसी रेशो से हासिल होंगे। लेट ए रिप्रेजेंट अ हैप्लॉइड सेट ऑफ ऑटोसोम्स इन अ नॉर्मल मेल, द मेल एंड फीमेल डिटरमाइंस आर द रेशो ऑफ 2:1.5, देयरफॉर द जेनेटिक बैलेंस इज फेवर ऑफ फीमेलनेस। यानी कि ये इनके अंदर मेलनेस जो है वो ऐसे क्लियर कट नहीं होती, बल्कि ये डिफरेंट होती है, जहाँ पर एक्स और वाई के साथ जो ऑटोसोम्स की रेशो है ये डिटरमाइन करती है कि मेलनेस ज़्यादा होगी या फीमेलनेस ज़्यादा होगी। अगर कोई ऐसा सिलसिला आ जाए जिसके अंदर रेशो जो है वो मेलनेस और फीमेलनेस की आपस में बराबर हो जाए, यानी कि ऑटोसोम्स और मेलनेस और फीमेलनेस के रेशोज़ बराबर हो जाएँ, फिर उनके दरमियान इंटरसेक्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। जी पॉलीप्लाइड फ्लाइज हैं जी, बहुत सारी पॉलीप्लाइड फ्लाइज जो हैं वो भी इस चीज़ के अंदर अपना रेशियो या अपना इफ़ेक्ट जो है वो ज़ाहिर करती हैं जी। इनके बाद है हमारे पास सेक्स डिटर्मिनेशन इन मैन लाइक ड्रोसोफिला टाइप सेक्स डिटरमाइनिंग मैकेनिज्म अकर, बट हेयर द वाई क्रोमोसोम contain potent male sex determining genes which can almost completely overcome the feminizing action of the rest of the genotype। अब ड्रोसोफिला की तरह ह्यूमन के अंदर एक्स एक्स वाई सिस्टम जो है वो पाया जाता है, लेकिन जो वाई क्रोमोसोम है उसके अंदर ऐसे सेक्स डिटरमाइनिंग जीन्स पाए जाते हैं जो कि फीमेनाइजिंग एक्ट को, जीनोटाइप के जो फीमेनाइजिंग एक्ट है उसको कम्प्लीटली मास्क कर देता है या कम्प्लीटली हाइंडर करता है। द कंक्लूसिव एविडेंस दैट वाई क्रोमोसोम इज़ अ डिटरमाइनर ऑफ फर्टिलिटी एंड सेक्स ऑफ मेल इंडिविजुअल केम फ्रॉम सर्टेन एबनॉर्मल कंडीशंस कॉल्ड सिंड्रोम। अब बहुत सारी जो इसकी इफ़ेक्ट्स हैं ऑटोसोमल्स के ऊपर, यानी कि इसकी कंप्लीट इफ़ेक्टिवनेस को ज़ाहिर करती हैं कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ जिनको सिंड्रोम्स कहते हैं, विच कंटेन एनुप्लाइडी सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़, जो कि नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो है उनकी डिस्टर्बेंस की वजह से होती हैं। फॉर इंस्टेंस टर्नर सिंड्रोम जो है उसके अंदर क्या होता है, जैसे स्टीराइल ऐसी फीमेल पैदा हो जाती है जो कि स्टीराइल होती है, क्योंकि उसके अंदर एक एक्स क्रोमोसोम मौजूद नहीं होता, उसका जिस्म जो है वो छोटा होता है, कंजेनिटल मालफॉर्मेशन है, जिस्म जो है वो कम्प्लीटली डेवलप नहीं होता। शील्ड चेस्ट होती है, चेस्ट जो है वो भी गदरेज से होती है। प्रोनाउंस वेबिंग ऑफ जो गर्दन है वहाँ पर वेबिंग होती है, मोटी गर्दन होती है। शॉर्ट मेटाकार्पल्स होते हैं, उसके जो हाथ पाँव वो छोटे छोटे होते हैं। कलर ब्लाइंडनेस होती है उसके अंदर। सिमिलरली लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर जो मेल होते हैं वो 2 क्रोमोसोम की मौजूदगी के साथ साथ भी अ पर्सन विद एन एक्स्ट्रा एक्स एंड वाई क्रोमोसोम डिस्प्ले ट्रू हर्माफ्रोडाइटिज्म, तो वो हर्माफ्रोडाइटिज्म जाहिर कर देते हैं, हैविंग बोथ ए वेरिएंट टेस्टिकुलर स्ट्रक्चर, इसके अंदर ओवरी और टेस्टिकुलर दोनों स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, एंड वेरिएबल डिग्री ऑफ इंटरसेक्सुअल डेवलपमेंट ऑफ जेनिटिलिया, तो इसके अंदर जो है वो इंटरसेक्सुअल जो है वो प्रोडक्शन ऑफ जेनिटिलिया भी प्रोड्यूस होते हैं। तीसरा है जी हमारे पास करेक्टरिस्टिक, इसको हम लोग मेल हैप्लॉइडी या हैप्लोडिप्लॉइडी मैकेनिज्म कहते हैं।
मेल हेप्लॉइडी और हेप्लोप्लॉइडी और आर्हिनोटोकस पार्थिनोजेनेसिस इज पार्टिकुलरली कॉमन इन द हाइमनोप्टेरस इंसेक्ट्स एज आंट्स बीज साफ्लाइज और वास्प वगैरह में। ये बहुत कॉमन है इन दीज इंसेक्ट सिंस जो इंसेक्ट्स हैं क्या होता है जी, जो फर्टिलाइज्ड एग्स हैं डिवेल्प इनटू डिप्लॉयड फीमेल्स एंड अनफर्टिलाइज वंस इनटू हैप्लॉयड मेल्स। अब एग्स जो हैं उनको क्या किया जाता है, उनको फीमेल की मर्ज़ी होती है फर्टिलाइज करना या ना करना। द आर्हिनोटोकी इज़ बोथ अ फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन एंड मीन ऑफ सेक्स ड्राइविंग। अब ये जो आर्हिनोटोकी है पार्थिनोजेनेसिस की एक टाइप है, ये रिप्रोडक्शन की टाइप भी है और सेक्स डिटर्मिनेशन की भी टाइप है। मियोसिस इज नॉर्मल इन फीमेल के अंदर मियोसिस नॉर्मल होती है, बट क्रॉसिंग ओवर एंड रिडक्शन इन क्रोमोसोम नंबर फेल टू अकर ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस। जो स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर जो मियोसिस है उससे क्या होता है, क्रोमोसोम का नंबर रिडक्शन करना पॉसिबल ही नहीं होता, क्योंकि वो मेल ऑलरेडी जो है वो हैप्लॉइड होते हैं। इसमें क्या होता है जी, जो फीमेल होती है उसकी मर्ज़ी होती है कि वो एग्स को फर्टिलाइज़ करे या ना करे। अब जो एग है हम जानते हैं कि एग हमेशा एग जो है वो एक सिंगल गैमेट है, तो वो हैप्लॉइड होगा, जबकि स्पर्म जो है वो भी सिंगल है, वो भी हैप्लॉइड होगा, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। तो ये दोनों सिंगल हैप्लॉइड आपस में मिलेंगे तो डिप्लॉइड फीमेल्स प्रोड्यूस हो जाएंगी। और अगर फीमेल उस एग को वैसे ही ग्रो करवा दे बगैर फर्टिलाइजेशन के, तो हमारे पास हैप्लॉइड मेल प्रोड्यूस हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हनी बी क्वीन, जो हनी बी क्वीन है हुज डिप्लॉयड नंबर इज़ 32, उसके अंदर 32 क्रोमोसोम्स होते हैं, कैन ले 2 टाइप्स ऑफ एग, ये 2 तरह के एग्स ले कर सकती है बाय कंट्रोलिंग द स्फिंक्टर ऑफ हर स्पर्म रिसेप्टेकल। अब फीमेल जो है वो क्या करती है, जो न्यूपिटल फ्लाई होती है या इनकी ब्रीडिंग होती है, उस ब्रीडिंग के दौरान ये जितनी इसको स्पर्म्स मिलते हैं वो सारे के सारे स्पर्म्स को स्पर्म रिसेप्टेकल के अंदर या एक सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर इकट्ठा कर लेती है। अब ये उस स्फिंक्टर को या उस सुराख को अपने स्पर्म रिसेप्टेकल के सुराख से कंट्रोल करके क्या कर सकती है, शी प्रोड्यूसेस फर्टिलाइज्ड एग, वो फर्टिलाइज्ड एग भी प्रोड्यूस कर सकते हैं हैविंग 32 क्रोमोसोम एंड डेवलपिंग इनटू फीमेल, और एन अनफर्टिलाइज्ड एग, एक अनफर्टिलाइज्ड एग जो है और हप्लॉइड ज़ाइगोट हैविंग 16 क्रोमोसोम, ऐसा एग भी प्रोड्यूस कर सकते हैं जो हप्लॉइड है उसके अंदर 16 क्रोमोसोम मौजूद हैं, एंड डेवलपिंग इनटू अ मेल, जो कि एक मेल में डेवलप हो जाएगा। द डिप्लॉयड फीमेल ज़ाइगोट कैन डिफरेंशिएट इनटू आइदर वर्कर्स। अब जो डिप्लॉयड है ये डबल जिसके अंदर कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो क्या हो सकते हैं, वो भी आइदर 2 में डिवाइड हो सकते हैं, क्वीन में और वर्कर में, डिपेंडिंग ऑन द डाइट दे कंज्यूम ड्यूरिंग डेवलपमेंट। वो डेवलपमेंट के दौरान जिस तरह की खुराक खाएंगे उस तरह के वो दोनों उसमें डिवाइड हो जाएंगे। इसके अंदर बड़ी कमाल की है जी, इसके अंदर क्या होता है, जो फीमेल जो क्वीन है ये न्यूपिटल फ्लाइट लेती है या ब्रीडिंग सीजन के दौरान जितने मेल इसके साथ जो है मेटिंग करते हैं, तो मेटिंग करने के दौरान सारे स्पर्म्स को ये कलेक्ट कर लेती है अपने स्पर्म रिसेप्टेकल के अंदर, और जब एग लेइंग का टाइम होता है तो एग लेइंग के दौरान ये अपना स्पर्म रिसेप्टेकल का स्फिंक्टर या सुराख कंट्रोल करके 2 तरह के एग्स प्रोड्यूस कर सकती है, या तो वो एग जो निकलने वाले एग्स हैं उनके अंदर स्पर्म्स को ऐड होने दे और डिप्लॉयड फीमेल्स प्रोड्यूस होती रहें, और या फिर वो क्या करे स्फिंक्टर को कंट्रोल कर ले तो जो एग रिलीज़ होंगे वो सारे हैप्लॉइड होंगे, उनसे मेल प्रोड्यूस। अगर छत्ते के अंदर मेल मौजूद नहीं है, मेल की ज़रूरत है, तो फिर क्या किया जाता है, फिर स्फिंक्टर को क्लोज कर लिया जाता है ताकि हैप्लॉइड मेल्स प्रोड्यूस हो जाएं, और अगर मेल पहले ही एक्सेसिव अमाउंट में है या ज़रूरत से ज़्यादा हम प्रोड्यूस नहीं करना चाहते तो फिर वो स्फिंक्टर को ओपन रहने देते हैं ताकि वर्कर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हों और काम करने वाले। अब जो डिप्लॉयड एग है, अब वो डिप्लॉयड एग जिसमें 32 क्रोमोसोम मौजूद है जबकि हैप्लॉइड क्रोमोसोम में 16 क्रोमोसोम मौजूद हैं। जो डिप्लॉयड सेल है, डिप्लॉयड ज़ाइगोट है, उसको भी फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है, वर्कर्स में और क्वींस में। जो वर्कर्स हैं उनको शहद खिलाया जाता है, जो क्वींस हैं उनको ज़रगुल या नेक्टर खिलाया जाता है। जिसको नेक्टर खिलाया जाता है वो डेवलप होकर क्वीन बना देती है, उससे फर्दर एग लेइंग का काम लिया जाता है। सिंगल जीन कंट्रोल ऑफ सेक्स in certain organisms, for example Chlamydomonas, Neurospora, yeast, asparagus, maize, Drosophila etc. individual sex genes are found to be responsible for determination or expression of sex। यहाँ पर कुछ केसेस बताए जा रहे हैं जो स्पेशल केसेस हैं, सारी की सारी कम्युनिटी पे ये डिपेंड नहीं, ये जो है ये अप्लाई नहीं होता है, लेकिन स्पेशल ऑर्गेनिजम्स के अंदर स्पेशल केसेस पाए जाते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन दैम। सेक्स डिटर्मिनेशन इन एस्पेरेगस, इसके अंदर क्या होता है, डाइशियस प्लांट है, समटाइम्स फ्लावर, फीमेल फ्लावर जो है उनके अंदर मेल के हल्के हल्के ऑर्गन्स पाए जाते हैं, या मेल और फ्लावर है उसके अंदर फीमेल के थोड़े थोड़े करेक्टर्स या रूडिमेंट्री या
निशानियों के तौर पे करेक्टर्स पाए जाते हैं। दस समटाइम्स कुछ वक्त इट मे हैपन्स दैट आ रेयर मेल फ्लावर, एक मेल फ्लावर जो है विथ पूरी डिवेल्प पिस्टल्स मे सेट सीड, जो कि सीड बना दे। इन वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट, एक तजर्बे के अंदर, वैन द सीड्स ऑफ सच रेयर मेल फ्लावर, इस तरह के मेल फ्लावर के जो सीड्स हैं वह रेज इनटू प्लांट्स, इनको प्लांट्स बनाने, इनको ग्रो करवा के प्लांट्स बना दिया जाए। द मेल एंड फीमेल प्लांट्स वर फाउंड टू बी प्रेजेंट 3:1 रेशो, इनकी 3 और 1 रेशो मौजूद होती है। वैन द मेल प्लांट्स रेज 10 वर यूज टू पोलिनेट द फीमेल फ्लावर और फीमेल प्लांट्स, इनका फिर क्रॉस करवाया जाए तो फिर ओनली 2/3 ऑफ देम शोड सेग्रीगेशन इंडिकेटिंग दैट सेक्स इज कंट्रोल बाय अ सिंगल जीन, जो कि ये बात जाहिर करेगी कि जो उनका सेक्स है वो सिंगल जीन कंट्रोल कर रहा है। यही बात यहाँ बताएं। दूसरा है जी न्यूरोस्पोरा के अंदर टू सेक्सेस एग्जैक्टली इक्विवेलेंट, एक दूसरे के बराबर होते हैं, डेजिग्नेटेड कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल ए स्मॉल है के तौर पर। मीटिंग अकर्स ओनली बिटवीन गैमेट्स ऑफ यूनिट सेक्स, एक ही सेक्स के अंदर जो है वो होंगे मीटिंग अकर होगी। द मीटिंग टाइप ए एंड स्मॉल ए इज़ डिटरमाइंड बाय पेयर ऑफ ऑटोसोमल एलील, इनको जो है वो पेयर ऑफ ऑटोसोमल एलील के साथ डिटरमाइन किया जाता है, जो कि मेंडेलियन जेनेटिक्स को फॉलो करते हैं। ठीक है जी। कॉम्प्लीमेंट्री सेक्स फैक्टर्स बिसाइड द अप्लाइड मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन, टू हेमनोप्टेरियन इंसेक्ट्स जो हैं वो जाहिर करते हैं आर नॉन प्रोड्यूस मेल होमोजाइगोसिटी, मेल की होमोजाइगोसिटी प्रोड्यूस करते हैं। सिंगल जीन लोकस पे एटलीस्ट 9 सेक्स अलील्स आर नोन एट दिस लोकस, इस लोकस की जो है वो 9 अलील्स मौजूद है। ये बात यहाँ पर बताइए। नेक्स्ट हमारे पास एक और मैकेनिज़्म है, ये लेस नोन मैकेनिज़म्स हैं या लेस एक्सेप्टेड मैकेनिज़म्स हैं, इनको भी थोड़ा सा लुक दे देते हैं हम लोग। पहला है जी मेटाबॉलिकली कंट्रोल सेक्स डिटरमाइनिंग मैकेनिज़्म। मेटाबॉलिकली जो है वो सेक्स कंट्रोल करने के मैकेनिज़्म जो है उनमें पहला ये कह रहे हैं कि जी जो मेटाबॉलिज्म किया जाता है या जो खुराक ली जाती है ये भी सेक्स डिटरमाइन करने में हेल्प आउट कर सकता है। सर्टेन वर्कर्स हैव सीन द पॉसिबिलिटी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन द फिनोमिना ऑफ मेटाबॉलिज्म, वो मेटाबॉलिज्म के फिनोमिना के अंदर भी सेक्स डिटर्मिनेशन को फाइंड आउट कर लेते हैं। क्रियो सजेस्टेड दैट फिजियोलॉजिकल इक्विटेबल डिवीजन बिटवीन एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक इंडिविजुअल्स, तो ये जो सेक्स है या जेंडर है ये फिजियोलॉजिकल इक्विटेबल है, ये एक डिवीजन है एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक इंडिविजुअल्स के दौरान। इसके अलावा शुल और डी विटने जो है ये शोड दैट बाय इंक्रीजिंग मेटाबॉलिक रेट्स ऑफ रोटिफर इंडिविजुअल्स के अंदर अगर मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ कर दिया जाए द अकरेंस ऑफ मेल इंडिविजुअल्स इंक्रीज दैन फीमेल, तो जो मेल इंडिविजुअल्स हैं उनकी क्या हो जाती है जो प्रोडक्शन है या जो वो मेल इंडिविजुअल्स जो पैदा होते हैं उनकी तादाद फीमेल से ज़्यादा हो जाती है। लाइकवाइज रियल फाउंड द मेटाबॉलिज्म हैड सम डेफिनेट रोल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इन पिजन्स एंड डव्स, पिजन और डव के अंदर जो है वो सेक्स डिटर्मिनेशन में मेटाबॉलिज्म बड़ा रोल प्ले करती है। बिकॉज इंक्रीज रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म का बढ़ता हुआ रेट डेवलप द मेल पोटेंसी, मेल की पोटेंसी या इंक्रीज़ कर देते हैं, वाइल डिक्रीज रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म काज फीमेलनेस, जबकि जो मेटाबॉलिज्म का लो रेट है वो क्या करता है फीमेल प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है हमारे पास हार्मोनली कंट्रोल सेक्स डिटरमाइनिंग मैकेनिज्म। इन मैनी केसेस इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट, बहुत सारे केसेस में ये बात ऑब्जर्व की गई है दैट सेक्शुअल डिफरेंशिएशन इज़ कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स, ये सेक्स डिटर्मिनेशन है ये हार्मोन से कंट्रोल की गई है। फॉलोइंग क्लासिकल एग्जांपल्स वुड मेक क्लियर दैट हाउ हार्मोन्स कंट्रोल द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल, कि कैसे हार्मोन्स जो हैं वो एक सेक्स को कंट्रोल करते हैं। सेक्स इन बोनीलिया, एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स फिनोटाइप इज़ अफोर्डेड बाय बोनीलिया विरिडियस, ये जो एक प्लांट है ये क्या करता है, ये काइनोडर्म वर्म जो है वो इसके बारे में जो है वो हमें बताता है। वर्म स्टडीड एक्सटेंसिवली बाय एफ बाजर, द adult female is about an inch 2.53 centimeter long and has fairly complex anatomical organization, और उसके अंदर बहुत complex anatomical organization है। मेल इज़ ऑफ साइज ऑफ लार्ज प्रोटोजवा के साइज़ का मेल होता है एंड हैज़ रुडिमेंट्री ऑर्गन्स, और उसके ऑर्गन्स बहुत छोटे छोटे थे। द मेल लिव्स एज पैरासाइट इन द यूट्रस ऑफ फीमेल, मेल जो है वो फीमेल के यूट्रस के अंदर जो है वो पैरासाइट के तौर पर रहता है। ऑल larvae ऑफ बोनीलिया आर जेनेटिकली एंड साइटोलॉजिकली सिमिलर, तो फीमेल जो बोनीलिया के सारे लार्वी हैं वो जेनेटिकली और साइटोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। इफ़ अ पार्टिकुलर लार्वा सेटल्स ऑन द प्रोबोसिस ऑफ एन एडल्ट फीमेल, तो अगर जो एक ख़ास लार्वा जो है वो अगर एडल्ट फीमेल के प्रोबोसिस के ऊपर या उसके जो है वो सूंड के ऊपर आके लग जाए, इट बिकम्स अ मेल इंडिविजुअल, ये एक मेल इंडिविजुअल बन जाता है। ऑन द अदर हैंड इफ़ अ लार्वा डेवलप्स इन आइसोलेशन, अगर वो आइसोलेशन में या वाटर में डेवलप हो, इट डेवलप्स इनटू फीमेल,
तो ये डेवलप हो जाता है फीमेल के अंदर। फर्दर इफ़ अ इनकम्प्लीटली डिवेल्प मेल इज़ डिटैच फ्रॉम द प्रोबोसिस ऑफ फीमेल, अगर एक इनकम्प्लीटली डिवेल्प या अंडर डिवेल्प मेल जो है वो प्रोबोसिस से उतर जाए, इट बिकम्स एन इंटरसेक्स, तो वो इंटरसेक्स बन जाता है। दस इट बिकम्स एविडेंट दैट, तो ये बात जाननी चाहिए यार, प्रोबोसिस ऑफ एडल्ट फीमेल सेक्रेट सम हार्मोन्स लाइक सब्सटेंस, तो जो फीमेल का प्रोबोसिस है एडल्ट फीमेल का, वो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस खारिज करता है, ऐसे हार्मोन खारिज करता है जो कि फीमेलनेस को रोकते हैं और मेलनेस को इंड्यूस करते हैं। क्रूज हैन की बात करें, इन बर्ड्स ओनली वन गोनेड ऑफ अ नॉर्मल फीमेल डेवलप्स इनटू फंक्शनल ओवरी, तो दो गोनेड्स में से एक जो है वो डेवलप होता है फंक्शनल ओवरी के अंदर, हैन के अंदर। नॉर्मली ऐसा होता है, हम जानते हैं कि बर्ड्स के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स जो हैं उन्होंने अपने वो रेडिमेंट्री कर लिए हैं, एक सिंगल पार्ट जो है वो उनके ज़्यादा होते हैं क्योंकि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वेट जो है वो लूज़ किया जा सके और उड़ने में मदद भी आ सके। इन अदर गोनेड रिमेन्स रेडिमेंट्री, तो उसके जो दूसरा ऑर्गन है वो स्मॉल साइज़ होगा। इफ़ द फंक्शनल ओवरी ऑफ अ हैन इज़ डिस्ट्रॉयड, इफ़ द फंक्शनल ओवरी ऑफ ए हैन इज़ डिस्ट्रॉयड, अगर हैन का जो फंक्शनल ओवरी है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, द रूडिमेंट्री गैमेट डेवलप इनटू टेस्टिस, तो जो रूडिमेंट्री गैमेट था, जो अनडिफ्रेंशिएटेड गैमेट था, वो डेवलप होके बना देगा टेस्टिस। दस द फीमेल सेक्स इज इंटरवर्स्ड इनटू मेल सेक्स ड्यू टू द फिनोमिना कॉल्ड सेक्स रिवर्सल, तो ये सेक्स रिवर्सल की वजह से चेंज हो जाएगी फीमेल इनटू मेल में। Such a sex reversal hen can even father chicks which will be expected to show a sex ratio, ये ऐसे चिक्स भी प्रोड्यूस कर सकता है मेल मेटिंग के ज़रिए जो कि फीमेल 2 females to 1 मेल, जिनके अंदर 2:1 भी हासिल हो जाएगी। सिंस इन बर्ड्स द फीमेल इज़ द हेट्रोगैमेटिक सेक्स, हम जानते हैं क्योंकि फीमेल के अंदर फीमेल जो है वही हेट्रोगैमेटिक सेक्स होते हैं। द केस ऑफ सेक्स रिवर्सल ऑफ हैन कैन बी इंटरप्रेटेड एज फॉलो, इसको ऐसे भी देखा जा सकता है। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट में द एक्स या ZW जीनोटाइप स्टिमुलेट्स, ये ZW जीनोटाइप जो है स्टिमुलेट करती है पिट्यूटरी ग्लैंड टू प्रोड्यूस फीमेल हार्मोन्स, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है कि वो फीमेल हार्मोन प्रोड्यूस करे। द काज ऑफ गोनेड ऑफ द हैन टू डिवेल्प इनटू एन ओवरी, जो कि काज करता है फीमेल गोनेड को डिवेलपमेंट ऑफ ओवरी में। आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ ओवरी, ओवरी बन जाने के बाद द पिट्यूटरी सीजेस टू प्रोड्यूस फीमेल हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हार्मोन प्रोड्यूस करना बंद कर देता है ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ द पिट्यूटरी बाय हार्मोन प्रोड्यूस बाय द ओवरी। ये होता है किसकी वजह से, क्योंकि जो ओवरी है वो ऐसे हार्मोन प्रोड्यूस करती है जो पिट्यूटरी को रिस्पॉन्स करती है या सिग्नल फीडबैक करती है कि अब हार्मोन प्रोडक्शन बंद कर दी जाए। दस एक्टिंग एज डेवलपमेंटल फीडबैक सिस्टम, जिसको डेवलपमेंटल फीडबैक सिस्टम कहते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म के तौर पर। द हाई लेवल ऑफ फीमेल हार्मोन सेक्रेटेड सीक्वेंशियली बाय द पिट्यूटरी एंड ओवरी इज सफिशिएंट टू सप्रेस द एक्शन ऑफ मेल हार्मोन। अब जब तक ओवरी मौजूद रहेगी, जितना पिट्यूटरी ने फीमेल हार्मोन प्रोड्यूस कर दिया है, वो उस फीमेल को कंट्रोल करने में या फीमेल कैरेक्टर को कंट्रोल कर या मेल कैरेक्टर को कंट्रोल करके फीमेल कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने में हेल्प आउट करेगा जब तक ओवरी मौजूद रहेगी। एक्शन ऑफ मेल हार्मोन प्रोड्यूस सेल्स ऑफ बॉडी सच एज स्टीरॉयड प्रोड्यूसिंग, अब वो ओवरी जो है वो काफ़ी है जब मेल कैरेक्टर्स को रोकने के लिए, जैसे कि स्टीरॉयड प्रोड्यूसिंग सेल्स सप्रेस द एक्शन ऑफ मेल हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स ऑफ द बॉडी सच ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड, जैसे कि स्टीरॉयड प्रोड्यूसिंग एड्रीनल ग्लैंड्स, सेल्स ऑफ एड्रीनल ग्लैंड। व्हेन द ओवरी ऑफ हैन इज रिमूव, जब उस ओवरी को रिमूव कर दिया जाएगा, द स्टीरॉयड सेल्स ऑफ एड्रीनल बिकम एक्टिव, तो ये एड्रीनल के जो स्टीरॉयड्स रुक चुके थे वो दोबारा एक्टिव हो जाएंगे। एंड प्रोवोक द डेवलपमेंट ऑफ रूडिमेंट्री गोनेड्स इनटू टेस्टिस, तो वही गोनेड्स जो हैं जो रूडिमेंट्री या स्मॉल साइज गोनेड्स थे वो डेवलप होकर टेस्टिस बना देंगे। विच इटसेल्फ इज़ एन एंडोक्राइन ग्लैंड, जो कि खुद एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, टेस्टिस ग्लैंड। बोथ एंडोक्राइन ग्लैंड्स एड्रीनल एंड टेस्टिस प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ मेल हार्मोन्स, जो दोनों जो हैं रूडिमेंट, ये जो मेल है अपना टेस्टिस है और अपना है एड्रीनल ग्लैंड्स हैं, ये दोनों ऐसे हार्मोन पैदा करेंगे जो कि मेल हार्मोन होंगे। विच सफिशेंटली सप्रेस द एक्शन ऑफ फीमेल हार्मोन सेल्स ऑफ प्राइमरी पिट्यूटरी, पिट्यूटरी से पैदा होने वाले जो फीमेल्स के जो हार्मोन्स हैं, फीमेल इंड्यूसिंग हार्मोन्स हैं, उन हार्मोन्स के इफेक्ट को सप्रेस कर देगा। सच केसेस ऑफ सेक्स रिवर्सल आल्सो हैव बीन ऑब्जर्व्ड इन एम्फीबियंस, तो ये एम्फीबियंस के अंदर भी देखे जा सकते हैं।
जी। इसके बाद है जी हार्मोन्स एंड फ्री मार्टिन। फ्री मार्टिन की अगर हम बात करें, क्लासिकल एग्जांपल ऑफ हार्मोन कंट्रोल ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन हैज़ बीन फाउंड इन कैटल्स। तो ये कैटल्स में देखी जा सकती है सेक्स डिटरमिनेशन की टाइप्स। इन अ कैटल व्हेन ट्विन काव्स ऑफ डिफरेंट सेक्सेस अकर, जब दो काव्स जो हैं वो दो डिफरेंट सेक्सेस के अकर हो जाएं, द फीमेल मेंबर इज़ यूजुअली अ स्टीरॉयल इंटरसेक्स कॉल्ड अ फ्री मार्टिन। तो जो फीमेल मेंबर होता है दोनों में से वो फ्री मार्टिन होता है, जो इंटरसेक्स होता है, स्टीराइल होता है। फ्री मार्टिन हैज़ एक्सटर्नल फीमेल जेनिटेलिया, जिसका एक्सटर्नल जो है वो फीमेल जैसा होता है, बट इंटरनल सेक्स ऑर्गन्स आर मोर और लेस लाइक दोज ऑफ मेल, जबकि इंटरनल या कम या ज़्यादा मेल की तरह जैसे मेल जैसे होता है। द मेल ट्विन इज़ यूजुअली नॉर्मल, जबकि जो मेल ट्विन होता है वो नॉर्मल होता है। यूजुअली ऐसा होता है कि कैटल्स जो हैं वो एक ही इंडिविजुअल को या एक ही काव को बर्थ देते हैं, लेकिन अगर वो दो काव्स को बर्थ दे दें तो उनमें से जो मेल होगा वो नॉर्मल होगा, जबकि जो फीमेल होगा या फीमेल काफ होगा वो क्या होगा, इंटरसेक्स होगा, जिसका बैरूनी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो फीमेल जैसे होंगे, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो सारे का सारा उसके जो अंदरूनी स्ट्रक्चर्स हैं वो कम या ज़्यादा मेल जैसे होंगे। F.R. Lilly has suggested that the formation of free martin was due to fusion of fetal membranes of the twin calves। अब ये ट्विन काव्स जो हैं उनकी फीटल मेम्ब्रेन या उनके जो बाहर बैरूनी मेम्ब्रेन्स हैं उनके मिल जाने की वजह से पैदा होता है। वाइल दे वर इन यूट्रस ऑफ द मदर, जब वो मदर की यूट्रस के अंदर थे। द फ्यूजन ऑफ फीटल मेम्ब्रेन परमिटेड द ब्लड ऑफ ईच ट्विन टू सर्कुलेट इन द ब्लड वेसल ऑफ अदर। या अब इन दोनों का जो इनकी मेम्ब्रेन मिल जाने से इन दोनों का ब्लड जो है वो एक दूसरे में सर्कुलेट कर जाएगा। द मेल हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द मेल ट्विन आर presumed to suppress the differentiation of female internal sex organ of the co-twin। अब जो मेल के अंदर पैदा होने वाले हार्मोन, अब ब्लड जो है वो सर्कुलेट कर रहा है दोनों के अंदर, तो मेल के जो हार्मोन्स हैं वो भी फीमेल के अंदर जा रहे हैं, तो फीमेल के जो डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेक्स कैरेक्टर्स है या सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं उनकी डिफ्रेंशिएशन को वो सप्रेस कर देगा, जिसकी वजह से वो इंटरसेक्स प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वायरमेंटली कंट्रोल सेक्स डिटरमाइनिंग मैकेनिज्म। द इन्वायरमेंट डिटरमाइंस द सेक्सुअल फिनोटाइप ऑफ द इंडिविजुअल। कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो इन्वायरमेंट है या माहौल है वो किसी इंडिविजुअल की फिनोटाइप को या ज़ाहरी जो सेक्सुअल फिनोटाइप है या सेक्सुअल इजहार है उसको कंट्रोल करेगा। द सम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स सच एज साइज़ ऑफ पेरेंट बॉडी और ऑफ एग या पेरेंट बॉडी का जो साइज़ है एंड एज ऑफ पेरेंट एंड टेम्परेचर आर फाउंड टू डिटरमाइन द सेक्स इन फॉलोइंग केसेस। अब ये चीज़ें जो हैं ये भी सेक्स डिटर्मिनेशन में रोल प्ले कर सकती हैं इन फॉलोइंग केसेस। द मेरीन एनिलिड, एक मेरीन एनिलिड का यहाँ पर नाम आ रहा है जी ओफ्रियोट्रोका, डिफ्रेंशिएट इनटू अ स्पर्म प्रोड्यूसिंग मेल एज अ यंग एनिमल एंड देन चेंजेस इनटू अ एग लेइंग फीमेल व्हेन इट गेट्स ओल्डर। अब एक इंडिविजुअल ये एनिलिड है जी ओफ्रियोट्रोका, ये डिफ्रेंशिएट हो जाता है जब यंग एज में होता है तो ये एक स्पर्म प्रोड्यूसिंग एनिमल के अंदर होता है, जबकि जैसे ये गेटिंग ओल्डर हो जाएगा तो ये एग लेइंग फीमेल के अंदर चेंज हो जाएगा। इफ़ पार्ट्स ऑफ एन ओल्डर फीमेल इज़ एम्प्यूटेटेड, अगर फीमेल के पार्ट्स को क्या किया जाए, रिमूव कर दिया जाए, द वर्म रिवर्ट्स टू द मेल फॉर्म, तो जो वर्म है ये एनिलीड है ये रिवर्ट हो जाएगा, ये वापस चला जाएगा मेल फॉर्म के अंदर, इंडिकेटिंग दैट साइज रादर दैन एज इज़ इम्पॉर्टेंट फैक्टर कंट्रोलिंग द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल। ये जो साइज़ और स्ट्रक्चर है, साइज़ और एज है वो क्या करते हैं, डिटरमाइन करती है इनके सेक्स फैक्टर को। दूसरी एग्जांपल है जी इन मेरीन आर्कियन एनिलीड डायनोफिलस के अंदर सेक्स अपीयर्स टू डिपेंड सोली ऑन साइज ऑफ द एग प्रोड्यूस्ड बाय अ फीमेल। अब जिस तरह के फीमेल एग प्रोड्यूस करेगा उस किस्म की सेक्स डिटरमाइन हो जाएगा। स्मॉल एग्स प्रोड्यूस मेल, स्मॉल एग जो है वो मेल प्रोड्यूस करेंगे, वेयर एज एग्स 27 टाइम्स एज लार्जर ऑलवेज डेवलप इनटू फीमेल। अब जो लार्जर साइज़ या 27 टाइम्स लार्जर एग होंगे वो प्रोड्यूस कर देंगे फीमेल्स। 1943 में एक साइंटिस्ट है डिमॉन्स्ट्रेटेड इन मोलस्क जीनस Sripidula that its every zygote contains all the genes which are necessary for the development of male and female। अब ये एक जीनस है जी मोलस्का Sripidula, जिसके अंदर हर जाइगोट के अंदर जो हैं वो जीन्स मौजूद होते हैं मेल और फीमेल में डिफ्रेंशिएशन के reproductive system, but in this species it has been found that young
सेरिपिड्यूला रिमेन्स फंक्शनल मेल, जो यंग हैं वो क्या होते हैं जी, फंक्शनल मेल रहते हैं, ऑन प्रोड्यूस स्पर्म्स बट नो ओवा, जो कि स्पर्म पैदा करते हैं और ओवा प्रोड्यूस नहीं करते। एज इट मेच्योर, जैसे ही वो मेच्योर होता है, द मेल फेज इज चेंज इनटू ट्रांजिशनल फेज टू अ फंक्शनल फीमेल फेज। जैसे जैसे वो मेच्योर होते जाते हैं तो उनकी जो फेज़ है वो तब्दील होती जाती है, पहले वो ट्रांजिशनल या इंटरसेक्स में आ जाएंगे और उसके बाद वो मेच्योर होकर फीमेल बना देंगे। कंटिन्यूस टू रिमाइंडर ऑफ द एनिमल्स लाइफ, जो सारी की सारी जो रिमेनिंग लाइफ है उसमें वो फीमेल बन जाएंगे। इट इज़ सजेस्टेड दैट इन्वायरमेंट समहाउ रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ सर्टेन जीन्स टू प्रोड्यूस ओनली मेल फिनोटाइप ड्यूरिंग सेक्स यंग स्टेज। तो इन्वायरमेंटल, हम ये बिलीव कर सकते हैं कि जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो जीन्स के साथ मिलकर यंग स्टेजेस के ऊपर मेलनेस जो है उसको जाहिर कर सकते हैं, वाइल इनहिबिट्स दैम, और यही इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इसी मेल कैरेक्टर्स को इनहिबिट कर देंगे लेटर स्टेजेस में या लेटर एडल्ट स्टेजेस में, जवानी की उम्रों में, एंड सिमिलरली इनिशिएटिंग अदर जीन्स टू प्रोड्यूस फीमेल फिनोटाइप। यही जो इन्वायरमेंट है ये इंड्यूस कर सकता है सर्टेन जीन्स को कि वो प्रमोट करें मेलनेस को इन द यंग स्टेजेस, एंड एट द एडल्ट स्टेज क्या करता है फीमेल, वो उन जीन्स को सप्रेस कर देता है मेल वाली को, और फीमेल वाली जीन्स को एक्सप्रेस होने देता है ताकि वो अपना रोल प्ले कर सके। सेक्स ऑफ सम रेप्टाइल्स में डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर एट विच द इंडिविजुअल डिवेल्प्स। अब जो रेप्टाइल्स हैं उनमें क्या होता है जी, इनमें जो टेम्परेचर है डिवेलपमेंट के दौरान वो डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल मेल होगा या फीमेल होगा। इन मोस्ट टर्टल्स ओनली फीमेल्स आर प्रोड्यूस एट हाई टेम्परेचर। अब जो टर्टल्स की अगर हम बात करें तो फीमेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं हाई टेम्परेचर पे, 30 से 35 डिग्री टेम्परेचर होगा तो फीमेल्स प्रोड्यूस होंगी, एंड ओनली मेल्स आर प्रोड्यूस एट लोअर टेम्परेचर। तो अगर 23 से 28 डिग्री हो तो मेल प्रोड्यूस होते हैं। द रिवर्स इज़ ट्रू इन क्रोकोडाइल्स। इसका रिवर्स जो है वो क्रोकोडाइल में प्रोड्यूस जो है वो मौजूद है, यानी कि क्रोकोडाइल्स में क्या होता है, उनमें हाई टेम्परेचर होगा तो मेल प्रोड्यूस होंगे और लो टेम्परेचर होगा तो फीमेल प्रोड्यूस होंगे। एंड सम लिजर्ड्स वेयर मेल्स आर प्रोड्यूस एट हाई टेम्परेचर, तो वहाँ पर जो है वो मेल, ये लिजर्ड, एलिगेटर और क्रोकोडाइल के अंदर मेल जो है वो हाई टेम्परेचर पे प्रोड्यूस होंगे और फीमेल जो है वो लो टेम्परेचर पे प्रोड्यूस होंगे। इसके बाद है हमारे पास सेक्स डिटर्मिनेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स की सेक्स डिटर्मिनेशन को हम लोग देख लेते हैं। मोस्ट फ्लावरिंग प्लांट्स आर मोनोएशियस, वो मोनोएशियस होते हैं, देयरफॉर डू नॉट हैव सेक्स क्रोमोसोम, तो इनके अंदर सेक्स क्रोमोसोम भी नहीं होते। इनफैक्ट द एबिलिटी ऑफ माइटोटिकली प्रोड्यूस सेल्स के अंदर which with exactly the same genetic dowry to produce tissues with different sexual functions in a perfect flower clearly indicate the बायोपोटेंसी ऑफ सच प्लांट्स। ये प्लांट सेल्स की बायोपोटेंसी को जाहिर करता है कि एक ही तरह के सेल्स जो हैं उनके अंदर मौजूद सारी की सारी जो जीन्स हैं वो एक किस्म के सेल्स और टिश्यूज़ प्रोड्यूस करने में रोल प्ले करते हैं। वेल नोन एग्जांपल ऑफ डाइशियस प्लांट्स आर फाउंड टू बी अंडर द जेनेटिक कंट्रोल। तो जो ज़्यादातर अहम इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं वो कि जेनेटिक कंट्रोल, सिंगल जीन के जेनेटिक कंट्रोल के अंदर आते हैं। However, at least one extensively investigated case of chromosomal sexuality is known as plant। तो सम जो प्लांट्स हैं उनके अंदर क्या होता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी देखी जा सकती है, क्रोमोसोमल डायमॉर्फिज्म भी देखी जा सकती है, जिसकी यहाँ पर एक मिसाल दी गई है जिसको मेलेंड्रियम कहते हैं, ऑफ पिंक फैमिली क्रायोफेलेसी के अंदर। हेयर द वाई क्रोमोसोम डिटरमाइंस द टेंडेंसी टू मेलनेस जस्ट एज इट फॉलोज इट डज इन मेल। ये मेलेंड्रियम प्लांट के अंदर ही वैसे जो है वो क्रोमोसोम देखे जाते हैं या वैसे वाई क्रोमोसोम सेक्स डिटर्मिनेशन करता है जैसे कि ह्यूमन केस में किया जाता है। बाकी नॉर्मली ऐसा होता है कि प्लांट्स जो हैं वो मोनोएशियस होते हैं और इनके अंदर इतना ज़्यादा डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम्स नहीं पाए जाते, तो इसलिए इनको इतना क्लियरली डिफ्रेंशिएट भी, इनके अंदर सेक्स डिफ्रेंशिएशन को इतना या सेक्स डिटर्मिनेशन को इतना ईजिली नहीं लिया जाता। लेकिन इसकी जो सबसे परफेक्ट एग्जांपल है वो मेलेंड्रियम प्लांट की है। ये फैमिली जो है ये पाया जाता है क्रायोफेलेसी के अंदर। हेयर द वाई क्रोमोसोम डिटरमाइंस द टेंडेंसी टू मेलनेस जस्ट एज इट डज इन ह्यूमन। ये बिल्कुल वैसे ही करेगा जैसे मेल के अंदर, जैसे ह्यूमन के अंदर मेलनेस जो है वो वाई क्रोमोसोम डिटरमाइन करता है। इन मेलेंड्रियम के अंदर लाइकेंस वगैरह, लाइकनेस में स्टेमिनेट और मेल प्लांट्स आर XY एंड पिस्टिलेट और फीमेल प्लांट्स आर XX। तो जो मेलेंड्रियम के अंदर मेल प्लांट है वो XX है, वो XY है, जबकि जो पिस्टिलेट या फीमेल प्लांट है वो XY है, वो XX है। द XA रेशो बियर्स नो रिलेशन टू सेक्स। ये XA रेशो जो है, ये XY रेशो जो है ये सेक्स के साथ कोई रेशो नहीं रखती, कोई ताल्लुक़ नहीं रखती। थ्रू स्टडीज़ ऑफ प्लांट्स विद मल्टीपल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम।
तो मल्टीपल सेट ऑफ क्रोमोसोम की अगर हम बात करें, द एक्स वाई रेशियो इज़ फाउंड टू बी क्रिटिकल। ये एक्स वाई रेशियो जो है ये बहुत क्रिटिकल है। द एक्स वाई रेशियोज ऑफ 0.5, 1 एंड 1.5 आर फाउंड इन प्लांट्स हैविंग ओनली स्टेमिनेट फ्लावर्स। तो ये एक्स वाई रेशियो जो है वो 0.1, 0.5, 1.0 और 1.5 जो है वो स्टेमिनेट या मेल प्लांट्स के फ्लावर्स के अंदर पाई जाती है, जबकि इन प्लांट्स हुज एक्स वाई रेशियो इज़ 2.0 और 3 जिसमें ज़्यादा होती हैं ओकेजनल परफेक्ट फ्लावर्स अकर अमंग अदरवाइज ऑल स्टेमिनेट फ्लावर्स। तो ये जो हैं 2.0 और 3.0 ये होती हैं परफेक्ट फ्लावर्स में जिनके अंदर स्टेमिनेट फ्लावर्स होते हैं, जिनके अदरवाइज ऑल स्टेमिनेट फ्लावर्स, ये भी स्टेमिनेट फ्लावर के अंदर पाए जाते हैं। मिलेंड्रियम के अंदर वो बात बता रहे हैं कि जी एक्स और वाई क्रोमोसोम ही मेलनेस जो है उसको ज़ाहिर करते हैं। जितना एक्स और वाई रेशियो ज़्यादा होती जाएगी उतना क्या है, उतना स्टेमिनेट करैक्टर या मेल करैक्टरिस्टिक जो है वो ज़्यादा होती जाएगी। जितना वाई करैक्टर कम होता जाएगा उतनी मेलनेस जो है वो कम होती जाएगी। जी, ये तो था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोगों ने सेक्स डिटर्मिनेशन और हमने इस लेक्चर में हमने बात की सेक्स क्रोमोसोम की। सबसे पहले हमने बात की कि सेक्स क्रोमोसोम की डिस्कवरी, हिस्ट्री ऑफ सेक्स क्रोमोसोम की। फिर हमने बात की स्ट्रक्चर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम की। फिर हमने बात की डिफरेंट मैकेनिज़म्स कंट्रोलिंग सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन के 4 मैकेनिज़्म देखे हमने। इन 4 मैकेनिज़म्स के बाद फिर हमने 2 प्रपोज थ्योरी देखी, जिसके अंदर थ्योरी दैट मेटाबॉलिज्म कंट्रोलिंग सेक्स डिटर्मिनेशन, ऐसी सेक्स डिटर्मिनेशन जिसको मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करते थे, और सेक्स कंट्रोलिंग बाय इन्वायरमेंट। और उसके बाद सबसे लास्ट पे हमने देखा सेक्स डिटर्मिनेशन इन प्लांट्स के केस में हमने मेलेंड्रियम की बात की थी। उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और इसके नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि हम अपने लेक्चर्स को और कैसे बेहतर कर सकते हैं। और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप तक हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंचें, और अपने सारे दोस्तों तक ये वीडियो शेयर करें, इस चैनल के बारे में बताएं ताकि इस चैनल और इस पर मौजूद मिशन हमारा सबसे ज़्यादा फैले। हमारा मिशन हमारे कमज़ोर स्टूडेंट्स को या ऐसे स्टूडेंट्स को जिनको अंग्रेज़ी की बुक देखकर टेंशन हो जाती है कि हम बायो पढ़ेंगे कैसे या जेनेटिक्स पढ़ेंगे कैसे, तो उनके लिए सारी की सारी चीज़ों को आसान ज़ुबान में लेकर आना हमारा मिशन है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे इस मिशन में हमारा साथ देंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।